एक बुज़ुर्ग के अल्लाह ताला पर ईमान, कुरान करीम के साथ अक़ीदत व एहतराम और अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल ने मुझे हैरत में डाल दी और ख़ुशी भी हुई कि आज के इस दौर में, पुरफितन दौर में, इस मादी दौर में ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह ताला की ज़ात पर इस कदर यकीन रखते हैं, कुरान करीम पर उन्हें इस कदर एतमाद है। और मौलाना हाली का ये शेर कि बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में। तो ये वो बुज़ुर्ग हैं, ये उन लोगों में से हैं कि जिन्हें देख कर, जिनकी गुफ्तगू सुनकर अल्लाह की ज़ात पर ईमान बढ़ता है। और एक और बात इस ज़िम्मन में ये ज़हन में रखें कि वो ना कोई बहुत बड़े पीर हैं, ना कोई उनकी मजहबी बैकअप है, एक आम नॉर्मल इंसान है। हाँ, दुनियावी वेल एजुकेटेड पर्सन है और फिर उनके फैमिली के बहुत से अफराद यूरोप में भी सेटल हैं। आम देखते हुए यही लगता है कि जैसे ये दुनिया के साथ इनकी वाबस्तगी ज़्यादा है, इस तरह उनका गेटअप है। लेकिन उनका अंदरूनी ईमान, अल्लाह अकबर, कि उसने वो जो है ना वो वाकई हमें भी झंझोड़ा है और हमें ये मैसेज दिया है कि हमारा भी अल्लाह की ज़ात पे ईमान जो है ना वो मज़ीद बढ़ना चाहिए, उसमें इजाफ़ा होना चाहिए। उनका नाम बड़ा प्यारा है, ग़ुलाम नबी, अल्लाह के नबी के ग़ुलाम। तो ये उनका जो वाक़या ये है कि कोरोना के हवाले से उनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी बातें की, मैंने भी की। और उन्होंने जो कह रहे हैं ना लुब्बे लुबाब उनकी गुफ्तगू का ये था, वो कहते हैं जी मैं कुरान करीम कसरत से पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, मेरा ईमान है अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से महफूज रखेगा। तो कोरोना के इलाज के हवाले से उनका ये ईमान, ये यकीन, ये तवक्कुल कि मैं चूँकि कुरान करीम कसरत से पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, इसलिए मेरा रब मुझे इस बीमारी से महफूज रखेगा। और ये उनका ईमान जो है मैं समझता हूँ कुरान करीम से ही माखूज़ है। सूरतुल इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि कुरान करीम से हम वो कुछ उतारते हैं जो शिफा है और ईमानदारों के लिए रहमत है। तो कुरान करीम सरापा शिफा है। तो लिहाजा इस आयत पर ईमान रख के फिर अल्लाह पे तवक्कुल हो तो फिर वाकई हदीस कुदसी है ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी यौमल क़ियामा, बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है मैं वैसे ही उसके साथ जो है ना, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, जैसा ही बंदा अल्लाह के बारे में गुमान रखता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही मामला करते हैं, वैसे ही पेश आते हैं। तो ये मादी दौर है, वबा फैली हुई है, खौफ व हरास है और ख़ौफ की वजह से वाकई लोगों में नफसियाती अमराज पैदा हो रहे हैं, लोग स्ट्रेस महसूस करते हैं। फिर हमारे मीडिया में भी ज़्यादातर इसी के हवाले से जो है ना वो बातें हो रही हैं। फिर जो हमारा जो आवाम है, रहन सहन है, उसमें भी इस तरह की हमारे अंदर एहतियात वाली लाइफ नहीं है। तो इस वाक़या से ये पता चला कि हमें कुरान के साथ ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए। इकबाल ने भी कहा था ना, वही देरीना बीमारी वही नामुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आब निशात अंगेज़ है साक़ी। तो मोजज़ात के हवाले से आप काफ़ी बयानात सुन चुके। तो कुरान करीम एक मोजज़ा है, कुरान करीम एक सरापा शिफा किताब है। तो ये है कि इस पर हमारा ईमान कामिल हो, यकीन कामिल हो, इसके साथ वाबस्तगी हो, इसको हम कसरत से पढ़ें तो ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का ज़रिया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।